वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी सेकंड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 3। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के 3 मार्क्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत के विदेशी व्यापार में विविधता, असंतुलन और वैश्विक जुड़ाव प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इसका मतलब है कि भारत का विदेशी व्यापार एक जैसा नहीं है, विविधता है उसमें। उसमें असंतुलन यानी कभी ज़्यादा तो कभी कम विदेशी व्यापार होता है और वैश्विक जुड़ाव यानी विभिन्न देशों के साथ जुड़ाव शामिल है। इसके रूप में इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है निर्यात में विविधता। भारत पारंपरिक वस्तुओं जैसे चाय, वस्त्र, मसाले के साथ-साथ आधुनिक वस्तुओं व सेवाओं, आईटी, दवाइयाँ, मशीनरी इत्यादि का निर्यात करता है। आयात पर अधिक निर्भरता। पेट्रोलियम, सोना, मशीनरी, खाद्य तेल आदि का आयात अधिक होने से व्यापार में असंतुलन बना रहता है। क्योंकि देखिए आयात का मतलब होता है खरीदना और निर्यात का मतलब होता है बेचना। यानी यदि आयात अधिक हो जाता है तो अ, एक तरीके से व्यापारी के घाटा हो जाता है। यानी हमें लाभ नहीं हो पाता, हानि होती है। तो आयात ज़्यादातर अधिक हो जाता है, तो व्यापार में असंतुलन पैदा हो जाता है। व्यापार घाटा, निर्यात से आयात अधिक होने के कारण भारत को अक्सर व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में मजबूती। आईटी और सॉफ्टवेयर जो सेवाएं हैं, उनके निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन तेजी से बढ़ा है। देखिए आईटी और सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है, उससे हमारा विदेशी जो मुद्रा का अर्जन है, वो बढ़ रहा है। वैश्विक व्यापारिक संबंध, भारत अमेरिका, चीन, यूएई, यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ व्यापक पैमाने पर व्यापार करता है। ये उसके व्यापारिक संबंधों के जो देश हैं, जिनके साथ ज़्यादातर जो भारत है वो व्यापार करता है, वो ये सभी देश हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। यानी भारत का जो आर्थिक विकास है उसमें सड़कें किस प्रकार की भूमिका अदा करती हैं, उसका वर्णन करना है। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़कें देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर उत्पादन, व्यापार और सेवाओं को गति देती हैं। यानी उत्पादन, व्यापार और सेवाओं को गति देती हैं। नंबर 1 परिवहन व व्यापार को बढ़ावा। सड़कें माल और यात्रियों के सबसे अधिक परिवहन का साधन है। बिल्कुल कोई भी कच्चा माल लेकर आना है या तैयार माल को बेचना है तो उसके लिए सड़कों का बहुत अच्छा होना आवश्यक है। तो माल और यात्रियों का सबसे ज़्यादा जो परिवहन है वो सड़कों के द्वारा होता है, जिससे उद्योगों व बाजारों तक सामान तेजी से पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि और उद्योगों को सहायता। सड़कों द्वारा उत्पाद आसानी से मंडियों तक और कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचाने से उत्पादन बढ़ जाता है और किसानों व उद्योगों दोनों को लाभ मिलता है। यानी इससे किसान भी और उद्योग भी दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ये सड़कों के महत्व की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय विकास व रोजगार। सड़कों से ग्रामीण क्षेत्र शहरों से जुड़ते हैं, जिससे विकास के अवसर बढ़ते हैं और सड़क निर्माण में रोजगार भी मिलता है। सड़क का निर्माण करने में भी जो रोजगार है कुछ लोगों को वो मिल जाता है। उसके अलावा सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ा जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चे माल को शहरों तक लेके जाया जाता है या शहरों के जो मंडियाँ होती हैं या शहरों के जो मार्केट होते हैं उसको ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा यानी क्षेत्रों से सड़कों के द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। वायु प्रदूषण मुख्यतः प्राकृतिक तथा मानव निर्मित गतिविधियों से होता है। इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वाहन व औद्योगिक उत्सर्जन। देखिए वायु प्रदूषण में दोनों ही कारक महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित जो गतिविधियां हैं दोनों ही अपना
भूमिका जो है वो अदा करती हैं। फर्स्ट देखते हैं वाहन व औद्योगिक उत्सर्जन। वाहनों, फैक्ट्रियों, बिजली घरों से निकलने वाला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करते हैं। ये मानव निर्मित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू ईंधन व कृषि गतिविधियां। बिल्कुल, खाना बनाने में लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले और फसलों की जो पराली जलाई जाती है उससे भी भारी मात्रा में धुआं और कण जो है वायु में फैलते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्माण कार्य व धूल। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, खनन और खुले में उड़ने वाली धूल भी वायु प्रदूषण का बड़ा कारण साबित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक स्रोत। ये सारे के सारे मानव निर्मित स्रोत थे। अब हम प्राकृतिक स्रोतों की बात कर रहे हैं। ये है जंगलों की आग, ज्वालामुखी विस्फोट और धूल भरी आंधियां भी वायु में धुआं और गैस मिलाकर प्रदूषण को बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार जो वायु प्रदूषण है उसको मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों ही कारक बढ़ा रहे हैं। तो यही हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कौन-कौन सी हैं? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं, उनका सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है अपर्याप्त आवास व भीड़-भाड़। स्लम क्षेत्रों में छोटी व टूटी-फूटी झोपड़ियाँ होती हैं, यानी स्लम क्षेत्र यानी झुग्गी बस्ती के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर छोटी या टूटी-फूटी झोपड़ियाँ ही होती हैं, उन लोगों के पास कोई पक्के मकान नहीं होते हैं। तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण रहने की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इससे उनका जो जनसंख्या घनत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ की रहने की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता एवं पेयजल की कमी, यानी साफ पानी, शौचालय, नालियाँ और कूड़ा निस्तारण की सुविधाएं भी नहीं होती, जिससे कि बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इसमें देखिए उन लोगों को झुग्गी बस्तियों की बात कर रहे हैं हम, उन लोगों को ना तो साफ पानी प्राप्त होता है, ना ही प्रॉपर शौचालय की जो व्यवस्था होती है वो मिलती है उनको। नालियाँ भी साफ नहीं की जाती हैं और कूड़ा निस्तारण मतलब कूड़े को अलग-अलग करके एक अ, वेस्ट मटीरियल के रूप में सही तरीके से उसका निपटान करना, वो सब सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं होती हैं। इससे बीमारियाँ जो हैं वो तेज़ी से फैल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोज़गार व गरीबी की समस्या। यहाँ के लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें कार्य करते हैं ये लोग। कम आय होती है यहाँ पर, असुरक्षित रोजगार है क्योंकि इसमें कोई रोजगार की गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट है गरीबी मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए आय उन लोगों की कम होती है, रोजगार भी सुरक्षित नहीं होता, उनको कभी भी उसके रोजगार से हटाया जा सकता है। और वहाँ पर ये लोग बहुत ही गरीब होते हैं क्योंकि इनकी जो फैमिली इनकम होती है, पारिवारिक जो आय होती है वो बहुत कम होती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो झेलते हैं झुग्गी बस्तियों में। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य एवं शिक्षा की खराब स्थिति। स्वास्थ्य सुविधाएं दूर या अपर्याप्त होती हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य जो सुविधाएं होती हैं वो झुग्गी बस्तियों से काफी दूर होती हैं और पर्याप्त भी नहीं होती, यानी अपर्याप्त होती हैं और बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने डिस्कस किए कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अगले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अगले आने वाले नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।